आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का इफ्तिताह करेंगे, जिसमें शिमाल मशरकी रियासतों की गुनागू सकाफत को पेश किया जाएगा। मरकज और एशियाई तरक्याती बैंक ने मेघालय में मौसम के मुताबिक पानी को जखीरा करने के लिए $5 करोड़ के कर्ज के एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपने 2 माही इक्तिसादी पॉलिसी फैसलों का ऐलान करेगा। मुल्क आज महापरिनिर्वाण दिवस पर भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को उनकी 69वीं बरसी पर खराज अकीदत पेश कर रहा है। क्रिकेट में आज शारजा में मर्दों के 19 साल से कम उम्र के एक रोजा मैचों के एशिया कप के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा और आज ओवल के एडिलेड में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी के तहत दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का इफ्तिताह करेंगे। 3 रोजा फेस्टिवल का मकसद 8 शिमाल मशरकी रियासतों के सकाफती, समाजी और इक्तिसादी ताने बाने को उजागर करना है। यह महोत्सव 8 शिमाल मशरकी रियासतों की सकाफत, टेक्सटाइल की दरख्शां सनत, फनकारों की दस्तकारियों, सियाहती मौके और नादिर मसनूआत को उजागर करने के लिए गैर मामूली प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। फेस्टिवल के दौरान 250 से ज्यादा फनकार अपनी मुनफरिद दस्तकारियों, हैंडलूम और ज़र बागबानी फसलों बशमूल 34 GI टैग वाली अशिया की नुमाइश करेंगे। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि यह महोत्सव एक फैशन शो, डिजाइन कॉन्क्लेव के अलावा खरीदार और फरोख्त कुनंदगान की एक मीटिंग की भी मेजबानी करेगा। यह महोत्सव बामाना इश्तराक और तवील मुद्दती इक्तिसादी असरात के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। ये महोत्सव 8 शिमाल मशरकी रियासतों अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा की सकाफत से मुताल्लिक है और बुनियादी तौर पर अष्टलक्ष्मी के नाम से मशहूर है। ये शिमाल मशरकी रियासतों की सकाफत को नुमाया करता है। इस तकरीब में शिमाल मशरकी भारत के मशहूर मोगा और उरी सिल्क के लिए खुसूसी पवेलियन, दस्तकारी के बराह रास्त नुमाइश और खित्ते के जुराफियाई इशारे की मसनूआत पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। ये महोत्सव इक्तिसादी तरक्की के लिए एक उनसुर के तौर पर काम करेगा, जिससे शिमाल मशरकी रियासतों के कारीगरों, बुनकरों और नए कारोबारियों के लिए मौके पैदा होंगे। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। इससे कबल नागालैंड में एक कम्युनिटी प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम मोदी ने उजागर किया था कि अष्टलक्ष्मी महोत्सव दिल्ली और शिमाल मशरकी खित्ते के दरमियान खलीज को पुर करने में एक कलीदी रोल अदा करेगा। इस अष्टलक्ष्मी को भारत की ताकत मानते हैं। नॉर्थ ईस्ट का कल्चर, यहाँ का यंग टैलेंट और यहाँ के रिसोर्सेज नॉर्थ ईस्ट के ही काम आए, इसके लिए हमने काम शुरू किया है। इसलिए हमारा ये प्रयास है कि दिल की दूरियां भी मिटे और दिल्ली से दूरी भी कम हो। हमने दिल्ली को भी कनेक्ट किया है और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से गांवों, शहरों को भी आपस में कनेक्ट किया है। मरकज और एशियाई तरक्याती बैंक ने मेघालय में मौसम के मुताबिक पानी को जखीरा करने के लिए $5 करोड़ के कर्ज के एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। मौसम के मुताबिक कम्युनिटी पर मबनी पानी जखीरा करने के इस प्रोजेक्ट से मुताल्लिक लोन मुआहदे पर दस्तखत कल इक्तिसादी उमूर के महकमे में ज्वाइंट सेक्रेटरी जूही मुखर्जी और ADB इंडिया रेजिडेंट मिशन के कंट्री डायरेक्टर मियो ओका ने किए। इस प्रोजेक्ट के तहत 12 अजला में पानी जखीरा करने के 532 छोटे मराकज को तामीर करने की खातिर मदद फराहम की जाएगी। इन्हें इस तरह से तैयार किया जाएगा कि ये मानसून के दौरान शदीद बारिश और अचानक सैलाब का मुकाबला कर सकें और इनका डिजाइन मौसम की सख्ती को बर्दाश्त कर सकेगा। इनमें जखीरा किया गया पानी की किल्लत के दौरान उसकी फराहमी को बेहतर बनाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत 3000 हेक्टेयर कमांड एरिया तैयार किया जाएगा ताकि किसानों को आबपाशी की यकीनी सहूलत फराहम हो सके।
भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई आज अपने 2 माही इक्तिसादी पॉलिसी फैसलों का ऐलान करेगा। इक्तिसादी पॉलिसी से मुताल्लिक कमेटी ने आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की जेर सदारत बढ़ते अफरात ज़र पर तशवीश के दरमियान बुध के रोज अपना 3 रोजा तबादला ख्याल शुरू किया था। माहिरीन का ख्याल है कि मरकजी बैंक रेपो रेट को ज्यों का त्यों बरकरार रख सकता है, लेकिन कैश रिजर्व रेशो CRR में तब्दीली पर गौर कर सकता है। आरबीआई ने फरवरी 2023 के बाद से रेपो रेट या कलील मुद्दती कर्ज की शरह को तब्दील न करते हुए इसे 6.5% रखा है। CRR भी मई 2022 के बाद से तब्दील नहीं हुआ है और ये 4.5% पर बरकरार है। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली में भारतीय साइन लैंग्वेज के लिए PM ई-विद्या DTH चैनल नंबर 31 का आगाज करेंगे। इस तकरीब में हुनरमंदी के फरोग और तालीम के मरकजी वजीर ममलकत जयंत चौधरी भी शिरकत करेंगे। भारत और चीन ने दोनों हुकूमतों के दरमियान तय पाने वाले मुताल्लिका दो तरफा मुआहदों, प्रोटोकॉल और मुफाहमत के मुताबिक मौसर सरहदी इंतजाम और अमन व अमान को बरकरार रखने की जरूरत पर इत्तफाक किया है। भारत चीन सरहदी उमूर पर मुशावरत और राब्ताकारी के लिए वर्किंग मैकेनिज्म की 32वीं मीटिंग कल नई दिल्ली में हुई। भारतीय वफ्द की क़यादत वजारत खारजा में मशरक़ी एशिया उमूर के जॉइंट सेक्रेटरी गौरंग लाल दास और चीनी वफ्द की क़यादत चीनी वजारत खारजा के सरहदी और समंदरी उमूर के महकमे के डायरेक्टर जनरल होंग लियांग ने की। दोनों फरीकों ने सरहदी इलाकों की सूरत हाल का जायजा लिया और 2020 के वाक़यात से सीखे गए असबाक पर गौर किया ताकि इन वाक़यात को दोबारा वुकू पजीर होने से रोका जा सके। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह ओडिशा के भुवनेश्वर में भारतीय आईन के मेहमान भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर को खराज अकीदत पेश किया। सदर जमहूरिया आज दोपहर मयूरभंज जिले में अपने आबाई मकाम ऊपरबेड़ा का दौरा करेंगी। सदर जमहूरिया अपनी आबाई रियासत ओडिशा के 5 रोजा दौरे पर मंगल के रोज भुवनेश्वर पहुंची हैं। पेश है एक रिपोर्ट। ओडिशा के मयूरभंज जिले के ऊपरबेड़ा के लिए 6 दिसंबर महज एक तारीख नहीं बल्कि एक तारीखी लम्हा होगा। इस सरजमीन की बेटी सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अपने आबाई गांव आई हैं, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी का शुरुआती हिस्सा गुजारा था। ऊपरबेड़ा का पूरा गांव उनके इस्तकबाल के लिए पूरी तरह तैयार है। मकानों पर ताज़ा रंगो रोगन किया गया है, सड़कें साफ की गई हैं और दीगर सजावट भी की गई है। सदर जमहूरिया ऊपरबेड़ा के सरकारी प्राइमरी स्कूल का भी दौरा करेंगी, जहां उन्होंने एक तालिबा की हैसियत से अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल की थी। मजमूई तौर पर सदर जमहूरिया के लिए जज्बाती लम्हा होंगे और यहां गुजारा गया हर लम्हा उन्हें याद आएगा। वो अपने आबाई घर भी जाएंगी और अपने कुनबे के अफराद से भी मिलेंगी। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल बंगरिपोशी में 3 रेल लाइनों का इफ्तिताह भी करेंगी। यह खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारतीय आईन के मेहमान भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर की 69वीं बरसी के मौके पर आज महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन मुल्क एक मुनसिफाना और जामे मुआशरे की तामीर के लिए बाबा साहब अम्बेडकर की तालीमात और अज़्म की अक्कासी करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश करता है। मुल्क की तामीर में डॉक्टर अम्बेडकर के गिना कदर ताउन को उजागर करने के लिए मुल्क भर में कई प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के नायब चेयरमैन हरिवंश, पार्लियामेंट के दीगर अरकान समेत कई मौजूद रहनुमा नई दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स के प्रेरणा स्थल में भारतीय आईन के आला मेहमान को गुलाए अकीदत पेश करेंगे। महाराष्ट्र में आज महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर मुंबई में वाकई बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर की आखिरी आरामगाह चैत्य भूमि पर मुतवक्के लोगों के हुजूम के पेश नजर वसी पैमाने पर इंतजामात किए गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। ग्रेटर मुंबई की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इसके लिए वसी इंतजामात किए हैं, जिनमें बड़े हुजूम का इंतजाम करने के लिए आरजी पंडाल और पनाहगाहें तैयार की गई हैं। इसके अलावा इसमें एक कंट्रोल रूम, एम्बुलेंस, पोर्टेबल बैतुल खला, पीने के पानी के मराकज और सेहत की जांच और इलाज मुआलजे के लिए तिब्बी मराकज भी कायम किए गए हैं। कुरला, LTT टर्मिनस और वडाला में वाक़ डॉक्टर अम्बेडकर कॉलेज में भी ट्रांसपोर्ट और जरूरी खिदमात जैसे पीने का पानी, बैतुल खला का इंतजाम किया गया है।
وسطی ریلوے نے اس موقع پر مسافروں کی بھیڑ کے پیش نظر خصوصی ٹرینوں کا انتظام کیا ہے۔ ممبئی سے پرارتھنا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔ مدھیہ پردیش میں بھی اس موقع پر کئی تقریبات کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ کرکٹ میں آج شارجہ میں مردوں کے 19 سال سے کم عمر کے ایشیا کپ ایک روزہ بین الاقوامی میچ کی سیمی فائنل میں بھارت کا مقابلہ سری لنکا سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق صبح 10:30 بجے سے شروع ہوگا۔ دوسرے سیمی فائنل میں آج دبئی میں پاکستان کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا۔ بھارت آخری گروپ میچ میں میزبان متحدہ عرب امارات کو 10 وکٹ سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچا ہے۔ بھارت جاپان اور متحدہ عرب امارات کو ہرا کر اپنے گروپ میں دوسرے مقام پر ہے۔ بھارت کو افتتاحی میچ میں پاکستان سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کرکٹ میں آج اوول کے ایڈیلیڈ میں بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان بارڈر گواسکر ٹرافی کے تحت دوسرا ٹیسٹ میچ شروع ہو رہا ہے۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق صبح 9:30 بجے سے کھیلا جائے گا۔ یہ مقابلہ ڈے نائٹ میچ ہوگا اور پنک بال سے کھیلا جائے گا۔ پرتھ میں پہلے ٹیسٹ میچ میں جیت حاصل کرنے کے بعد مہمان ٹیم بھارت سیریز میں 1-0 سے سبقت حاصل کیے ہوئے ہے اور وہ جیت کے سلسلے کو برقرار رکھنا چاہے گی۔ وہیں آسٹریلیا میچ جیت کر سیریز کو برابر کرنے کی کوشش کرے گی۔ بھارت کے لیے کپتان روہت شرما اور بلے باز شبھمن گل کے ٹیم میں کھیلنے کا امکان ہے۔ پہلے ٹیسٹ میچ میں شاندار جیت کے بعد ICC عالمی ٹیسٹ چیمپئن شپ درجہ بندی میں بھارت سر فہرست آ گیا ہے۔ عالمی شطرنج چیمپئن شپ میں بھارت کے گرینڈ ماسٹر دومراجو گوکیش اور چین کے دفاعی چیمپئن ڈنگ لیرن کے درمیان کل سنگاپور میں ایک اور میچ برابری پر ختم ہوا۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسکھ مانڈویا نے جاری وکست بھارت کوئز چیلنج میں شرکت کی تاریخ کو بڑھانے کا اعلان کیا ہے۔ نوجوان اب وکست بھارت کوئز چیلنج میں اس ماہ کی 10 تاریخ تک شرکت کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے شرکت کی آخری تاریخ 5 دسمبر تھی۔ بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے آج وسطی مہاراشٹر اور تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائی میں کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کی پیشگوئی کی ہے۔ IMD نے جنوب مشرقی خلیج بنگال کے جنوبی حصوں میں ہوا کے تیز جھکڑ جیسی صورتحال کی بھی پیشگوئی کی ہے۔ IMD کے مطابق آئندہ 3 دنوں کے دوران شمال مغربی بھارت میں کم از کم درجہ حرارت میں 2 ڈگری سیلسیس کی کمی آنے کا امکان ہے۔ قومی راجدھانی دلی میں ہوا کا معیار بہتر ہو کر معتدل کے زمرے میں آ گیا ہے اور آج صبح 7 بجے ہوا کے معیار سے متعلق اوسط اعشاریہ 186 درج کیا گیا۔ آلودگی کی روک تھام سے متعلق مرکزی بورڈ کے مطابق شہر کے کچھ علاقوں میں AQI 200 سے زیادہ رہا ہے۔ دلی کے شادی پور اسٹیشن میں AQI 287، آنند وہار میں 246 اور منڈکا میں 245 درج کیا گیا۔ یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسد اللہ۔ شکریہ ارجمن۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اخباروں نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخیوں میں جگہ دی ہے۔ آج کے سبھی اخباروں نے دیویندر فڈنویس کے مہاراشٹر کے تیسری مرتبہ وزیر اعلیٰ بننے کی خبر کو صفحے اول پر جگہ دی ہے۔ روزنامہ انقلاب لکھتا ہے کہ حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعظم سمیت دیگر ریاستوں کی اہم سیاسی شخصیات موجود رہیں۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا، انقلاب، ہندوستان ایکسپریس اور ملاپ سمیت کئی اخباروں نے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے جس میں انہوں نے طلبہ پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کو ایک ترقی یافتہ ملک بنائیں۔ روزنامہ ملاپ نے جناب منموہن کو سپریم کورٹ کے جج کے طور پر حلف لینے کی خبر کو اہمیت کے ساتھ جگہ دی ہے۔ چیف جسٹس سنجیو کھنہ نے انہیں عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی کے بھارت منڈپم میں اشٹ لکشمی مہوتسو کا افتتاح کریں گے جس میں شمال مشرقی ریاستوں کی گوناگوں ثقافت کو پیش کیا جائے گا۔ مرکز اور ایشیائی ترقیاتی بینک نے میگھالیہ میں موسم کے مطابق پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے $5 کروڑ کے قرض کے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ بھارتی ریزرو بینک آج اپنے 2 ماہی اقتصادی پالیسی فیصلوں کا اعلان کرے گا۔ ملک آج مہا پری نروان دیوس پر بھارت رتن ڈاکٹر BR امبیڈکر کو ان کی 69ویں برسی پر خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ کرکٹ میں آج شارجہ میں مردوں کے 19 سال سے کم عمر کے ایک روزہ میچوں کے ایشیا کپ کے سیمی فائنل میں بھارت کا مقابلہ سری لنکا سے ہوگا اور آج اوول کے ایڈیلیڈ میں بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان بارڈر گواسکر ٹرافی کے تحت دوسرا ٹیسٹ میچ شروع ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔